सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था सीडैक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडैक ने पुणे में किया था विकास किसका? परम सुपर कंप्यूटर का। दूसरा प्रश्न है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है इसका जो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? आपको बताना है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है। तो राइट आंसर टॉमलिंसन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये भी एक बहुत ही आसान प्रश्न है। हम एरर को बग कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बग एरर। पांचवा प्रश्न, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये लगातार 5 से 6 प्रश्न पिछले साल के प्रश्न है, तो आपको बताना है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। ये लास्ट समय में आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, या इसी तरह से और क्वेश्चन आता है, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है, तो उसे हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होम पेज। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो आप लोग बताएं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं। 9वां प्रश्न, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अटैचमेंट, जो हम ईमेल के साथ जोड़ते हैं किसी भी फाइल को, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो स्थायी मेमोरी है वो रोम कहलाती है। रोम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। 11वां प्रश्न, आईसी चिपों का निर्माण होता है? तो आईसी चिपों का निर्माण होता है अर्धचालकों से, जिसे हम अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं। आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। 12वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं और पॉल एलन उसके सह संस्थापक हैं। तो इसमें आंसर आएगा ए और बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, और पॉल एलन का भी हाल ही में निधन ही हुआ है, तो करंट अफेयर्स में भी ये प्रश्न है। 13वां प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा 1957 में फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। 14वां प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वो निर्वात ट्यूब को करते थे, वैक्यूम ट्यूब को। 15वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो राइट आंसर है इसका जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो टीसीएस है। टीसीएस हर काम में देश में आगे बढ़ रही है और इनका टर्नओवर भी सर्वाधिक है। और आप देख रहे हैं जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती हैं उसमें लगभग टीसीएस होती है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है? तो राइट आंसर है इसका नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। एएलयू का पूरा रूप है? तो एएलयू का पूरा रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो बेसिक, फोर्ट्रॉन और सी सभी कंप्यूटर की भाषा हैं, लेकिन एफ कोई भाषा नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित प्रथम, सिर्फ यहाँ पे सुपर की बात नहीं हो रही है, सिंपल कंप्यूटर की बात हो रही। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैम का फुल फॉर्म है? सबसे आसान प्रश्नों में से एक। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म। 21वां प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया था। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ठीक है ना, पेंटियम ब्रांड बेचती है। तो राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पेंटियम ब्रांड माइक्रो प्रोसेसर को बेचती है। अनुपम क्या है? तो अनुपम आपको बताना है फ्रेंड्स क्या है। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, ना ही सॉफ्टवेयर है, ना ही सोच संतान है, ना ही
एंड्रॉयड मोबाइल है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है सिलिकॉन वैली कहते हैं हम बेंगलुरु को। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ फ्रेंड कहते हैं इंटरनेट को। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईसी का आविष्कार किसने किया, विकास किसने किया? तो राइट आंसर है जे एस किल्बी ने। ठीक है ना, आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय किसे जाता है? जे एस किल्बी को। सीपीयू का अर्थ है, तो बहुत ही आसान प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस वाले ऑप्शन में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 28वां प्रश्न, गूगल क्या है? तो गूगल फ्रेंड्स एक सर्च इंजन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल सर्च इंजन है। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो ओएमआर का किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, पीडीएफ का फुल फॉर्म है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है जो फ्रेंड्स, वो होता है क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इसी तरह से आपके 30 प्रश्न हो गए, 5 सेट हैं, पूरे 150 प्रश्न है। फिर से हम शुरू करते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो आपको बताना है। तो ये केरल का मलप्पुरम है। आपने देखा होगा मलप्पुरम हर लगभग बड़े डिस्ट्रिक्ट में है। मलप्पुरम गोल्ड लोन नाम से एक आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था है, तो इससे आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो राइट आंसर है सीआरसी ने किया। हालांकि कुछ किताबों में जरूर सीडेक दिया है, लेकिन सीआरसी ने विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। शायद इसका फुल फॉर्म क्रे रिसर्च कंपनी होता है। संसार का पहला गणक है, तो आपको संसार का पहला गणक फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा है संसार का पहला गणक। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अबेकस है, वो संसार का पहला गणक है। बायोस का फुल फॉर्म है BIOS। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये किस ऑप्शन में है? शायद सी में, बायोस बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस का कार्य है, तो फ्रेंड्स यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो सी इसका राइट आंसर है, यूपीएस का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम है, वो दोनों की तरह काम करता है, इनपुट भी आउटपुट भी। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? तो विकर्ण के रूप में डायगनली नापा जाता है। कैसे? डायगनली। 8वां प्रश्न, पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव को हम हटा भी सकते हैं, हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। तो 9वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दपरास की लंबाई होती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दपरास की लंबाई 64 बिट होती है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, लिनक्स है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। 11वां प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो पेज मेकर भी है, वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म है, तो पोस्ट बहुत बार बार पूछा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कौन से ऑप्शन में? शायद ए में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज को हम जावा बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। किसके द्वारा? दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में AM बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर आपसे रेडियो में पूछें FM में, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब है? तो G का मतलब जनरेशन है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल व MSN है, तो ये इंटरनेट साइट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल व MSN इंटरनेट साइट है। www का अर्थ है? तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के दृष्टिकोण से विषाणु ना होकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न, जंक ईमेल को हम कहते हैं। तो जंक ईमेल को हम स्पैम की संज्ञा दी गई है, स्पैम कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, ईमेल का फुल फॉर्म है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, ई कॉमर्स का तात्पर्य है। तो ई कॉमर्स का तात्पर्य है इंटरनेट पर व्यापार। 22वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो वह आउटलुक है। क्या हो जाएगा आंसर? ए आउटलुक। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीपीआरएस का फुल फॉर्म है। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जियो का फुल फॉर्म है। तो जियो का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बाकी तीनों माउस, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर हार्डवेयर है। डॉस का पूर्ण रूप है। तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होगा। 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी है, मॉनिटर भी। एक्सेल है वो हार्डवेयर नहीं है। 29वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्टा विस्टा क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा है वो एक सर्च इंजन है। नया आपके कितने 60 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से तीसरा सेट, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? तो भाभा द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है, ठीक है ना, और फ्लो सॉल्वर का विकास नाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किस